वैक्सीन लगने के कुछ दिनों के अंदर होती है। जिनको प्रॉब्लम होनी थी मेजॉरिटी को वो हो गई होंगी। तो हार्ट अटैक की संभावना कोविड होने से भी बढ़ सकती है। हार्ट अटैक की संभावना जो है ये आपके वैक्सीन से भी बढ़ सकती है। ये नहीं बोल सकते कि ये सारे केसेस कोविड वैक्सीन या कोविड वायरस के कारण ही हो रहे हैं। जैसे हार्ट अटैक्स को कई बार जोड़ा जाता है कि कोविड के कारण हो रहे हैं, उस तरीके की चीज़ों को आप जोड़ के नहीं कर सकते हैं और पॉलिटिकलाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये साइंस का विषय है। वह जो है कार्डियक मायोपैथी करता है, वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। बच्चों में करता है, बुजुर्गों में करता है, सब में करता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एस्ट्राजिंका की है। एस्ट्राजिंका का चूंकि कोर्ट में था, उन्होंने भी दिया, जिसको हम सभी लोग हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी भी वैक्सीन का है ये। जी, वहीं सर जिसने लगवाई और जिसने बूस्टर डोज दिया, उनके मन में कई सवाल आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो वैक्सीन लगने के कुछ दिनों के अंदर होती हैं। जिनको प्रॉब्लम होनी थी मेजॉरिटी को वो हो गई होंगी, ठीक है। जिनकी लाइफ बचनी थी उससे बच गई होंगी। ग्रेजुअली जो है जितना समय बीतता जाता है प्रोबेबिलिटी घटती जाती है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो इसलिए जो है इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। जी सर, जो ब्रेन स्ट्रोक के मामले बताते हैं कि या हार्ट अटैक के मामले तो हो रही हैं, हम देख रहे हैं इन दिनों जिस तरीके से मामले आते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं वो उसी चीज के चलते हैं, इसका कारण है? नहीं, ये इसकी संभावना हो सकती है, ये नहीं कह सकते कि उसी से हो रहा है। ऐसे भी हार्ट अटैक होते थे। आप देखिए तो पूरे देश का अगर डेटा देखें तो हार्ट अटैक ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, अब भी होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक जो है, क्योंकि क्लॉटिंग जब भी होगा, मेजर रीजन ही होता था हार्ट अटैक का जो है क्लॉटिंग, कि क्लॉट हुआ, आपकी पहले से जो है कंप्रोमाइज्ड आर्टरी है हार्ट की, क्लॉट हुआ तो सडन ब्लड सप्लाई वहां की रुक जाती है जहां पे क्लॉट फंस गया, तो हार्ट अटैक होता है। सेम ब्रेन में होता है तो स्ट्रोक होता है, उसमें डेथ भी हो सकती है या पैरालिसिस हो सकता है अगर ब्रेन में हो रहा है तो ये नॉन फिनोमेना है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि उससे नहीं हो सकता, संभावना व्यक्त की जाती है। बट अब इतना दिन हो गया, 2 साल के आसपास हो गया वैक्सीन लगे हुए, तो धीरे धीरे उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। वैसे भी रेयर इवेंट है, जो उन्होंने कोर्ट में कहा भी है कि रेयर इवेंट है, और रियली रेयर है कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी और कम होती जाएगी। जी, कई लोगों ने वैक्सीन ली थी और हमने देखा कि कई मामले ये सामने भी आया कि कई बातें ये आई कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं वैक्सीन की वजह से। कई चीजें ऐसी एक्सपर्ट ऐसी बात करते हुए नजर आए, तो फिर क्या हम मान सकते हैं सर इसकी वजह से हुआ जो हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि हुई? देखिए, अगर हार्ट अटैक के मामले में वृद्धि हुई तो इस संभावना व्यक्त की जा सकती है। आल्दो आईसीएमआर ने उसकी स्टडी करके ये कह दिया था कि जिसको वैक्सीन लगा और जिसको नहीं लगा ऑलमोस्ट दोनों ग्रुप में बराबर था। तो हार्ट अटैक की संभावना कोविड होने से भी बढ़ सकती है। हार्ट अटैक की संभावना जो है ये आपके वैक्सीन से भी बढ़ सकती है क्योंकि थोड़ी सी बढ़ेगी। ये जो अभी उन्होंने एविडेंस दिया है तो ये हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली हम उससे लिंक कर दें, ये अभी लिंक करना बहुत ही मुश्किल काम है। और उसके कई रीजन है लिंक करना, क्योंकि मिक्स वैक्सीन भी लग गए लोगों को। एक ही वैक्सीन लगा होता तो मान लीजिए हम लिंक भी कर पाते। जिनको कोविशील्ड लगा उन्होंने जो है एस्ट्राजिंका की वैक्सीन के अलावा जो है आपका मैसेंजर आरएनए फाइजर की ले ली, या दूसरी वैक्सीन ले ली, आपकी कोवैक्सीन ले ली। सो ये सब मिक्स हुआ, तो इसलिए ये लिंक जोड़ पाना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जी, वहीं से दूसरी वैक्सीन भी भारत में लगाई गई, कोवैक्सीन बायोटेक की, भारत बायोटेक की, तो क्या उससे भी कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि हालांकि उसको लेकर देखिए, जैसा मैंने बताया ना कि किसी भी वैक्सीन की किसी भी ड्रग से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये नई बात नहीं है। लेकिन हमेशा हम पब्लिक हेल्थ में ये देखते हैं कि उसका रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना है। अगर बेनिफिट जो है कि हम हजारों लोगों की जान बचा रहे हैं, तो 1-2 लोगों की जान को खतरे में डालने पे अगर हजारों लोगों की जान बच रही है, तो कहाँ 14,000 लोग की जान हम बचाएं हर 10 लाख में, 10-20 लोगों की जान को खतरे में डाल के, या 14,000 लोगों को मरने दें। तो रिस्क बेनिफिट में जो है हमेशा जो है बेनिफिट जो है फेवरेबल था जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। तो किसी भी वैक्सीन से हो सकता है एडवर्स इवेंट। इस टाइप के एडवर्स इवेंट जो है क्लॉटिंग वाला कोवैक्सीन से रिपोर्टेड नहीं है। जी,
कोविशील्ड के कितने सर लोगों को लगाई गई होगी, कुछ नंबर अगर कितने लोगों को कोविशील्ड लगाई गई भारत में? भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सी देशों में लगाई गई हैं। भारत की तो भारत में करीब जो भी डेटा अवेलेबल है अराउंड 70 to 80% के बीच में कोविशील्ड लगी है। तो सर क्या वो सभी लोग खतरे के उसमें? नो, मैंने कहा नहीं कि अब इतना समय हो गया है कि धीरे धीरे जो है उसकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। सभी लोगों को खतरा नहीं होता। रेयर इवेंट मीन्स किसी किसी को होता है, तो बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा होगा। तो इसलिए जो है उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहले जो है कोविड को लेके पैनिक, फिर वैक्सीन को लेके, उस पैनिक के कारण से लोगों ने वैक्सीन लिया, वैक्सीन को लेके पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उसकी संभावना न के बराबर है। जी सर, जो कंपनी ने बोला है अपनी आपको लगता है कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप को ज्यादा खतरा है क्लॉटिंग और इन सब चीज को लेकर, या कोई भी एज है? ये किसी भी एज में हो सकता है। रिस्क एंड बेनिफिट हर एज ग्रुप के लिए देखते हैं, और बच्चों को तो ये लगा ही नहीं है। यहाँ पे हम 18 साल से कम को बच्चों को हमने कोविशील्ड नहीं दिया है। दुनिया के कई देशों ने 50 साल से कम के लोगों को नहीं दिया है। शुरू में दिया था, जैसे यूरोप की वैक्सीन है, यूरोप में नहीं दिया था। 50 साल से कम के लोगों को स्टार्ट किया था, बट बाद में उसको रोक दिया था, क्योंकि रिस्क और बेनिफिट जो है उसके फेवर में नहीं था। कोर्ट में एविडेंस दिया है, उस पर काफ़ी इंडिया में विवाद खड़ा हो गया। एज ए कोविड रिसर्चर, चूँकि मैंने कोविड टाइम में 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज किया था और डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स को देखा था और डिफरेंट तरीके से इलाज किया था, और वैक्सीन को लेके अभी ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में और इंडिया में चल रही है। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एस्ट्राजेनेका ने बताया है, या किसी भी वैक्सीन या किसी भी दवा में जो होती है वास्तविकता, वो वैक्सीन के बारे में जो अभी है वो 20 लाख पेशेंट्स में यदि आप वैक्सीन का यूज करते हैं तो उसमें से रेयर केसेस में वैसे सिम्टम्स या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये हर दवा के साथ पॉसिबल है। पहली बात, आप पैरासीटामोल खाते हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट है कि लीवर में नेक्रोसिस हो सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी बात, कोविड की बात यदि प्योर करें तो कोविड वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट बताया जा रहा है, तो कोविड वैक्सीन बना क्या, कैसे, इस पे पहले समझना होगा। तो कोविड वैक्सीन जो हमारा बना वो कोविड वायरस के ही जो उसका न्यूक्लिक प्रोटीन था उससे बना और कोर प्रोटीन से बना। रसिया वाला जो वैक्सीन था वो मैसेंजर आरएनए प्योर था, उसको कोविड वैक्सीन के साथ मिला के बनाया गया, कोविड वायरस के जीन के साथ मिला के बनाया गया। इस तरीके के चीज़ें एज सच खुद कोविड की प्रॉपर्टी को लेके ही कोई भी वैक्सीन बनता है। यदि आप किसी भी डिजीज़ की वैक्सीन की बात करें, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करें, तो वो इन्फ्लुएंजा से रोकने के लिए बनाना है, तो इन्फ्लुएंजा के ही प्रॉपर्टी को लेके बनाया जाता है, पार्ट को लेके। तो आप कोविड वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कोविड की साइड इफ़ेक्ट की बात करनी चाहिए लोगों को। वर्ल्ड वाइड जो भी इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, जितने भी लोग इस कोविड महामारी के काल में थे, हम में से सब एक बार नहीं कई बार कोविड से इन्फेक्टेड हुए। वैक्सीन आपने 2 बार या 3 बार लिया, लेकिन कोविड से जो आपका इन्फेक्शन हुआ वो मल्टीपल टाइम्स हुआ इस 2 सालों में। आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, RT-PCR या कोई भी रैपिड एंटीजन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्फेक्शन आपको हुआ और नेचुरली आपके शरीर में कोविड वायरस गया। वो आपके कोविड वैक्सीन के वायरस की जो भी मात्रा थी वैक्सीन में, जितनी भी एंटीजन थे, उससे कई गुना ज़्यादा आपके शरीर में गई। उस रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया वाइड भी, तो कोविड के से रिलेटेड पार्टिकुलर थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की जो केसेस हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, वो उसका नंबर नहीं इंक्रीज किया है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये सारे केसेस कोविड वैक्सीन या कोविड वायरस के कारण ही हो रहे हैं। जैसे हार्ट अटैक्स को कई बार जोड़ा जाता है कि कोविड के कारण हो रहे हैं, उस तरीके के चीज़ों को आप जोड़ के नहीं कर सकते हैं और पॉलिटिकलाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये साइंस का विषय है और साइंटिफिकली इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है।